एक बहुत बड़ा विदेश में अभिनेता हुआ। उसने अपनी आत्मकथा लिखी कि मैंने इतने रोल प्ले करे, इतने अभिनय करे, और मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे तब होती थी जब मेरे पास अभिनय करने के लिए कोई काम नहीं होता था। तो उसने बोले साहब काहे की तकलीफ? बोले मुझे अभिनय करते करते ऐसी आदत हो गई, मेरी ऐसी नेचर डेवलप हो गई कि अब मुझे कोई बतावे कि भिखारी की एक्टिंग करो तो मैं एकदम तुरंत चालू, कोई कहे कि कुली की एक्टिंग करो तो एकदम तुरंत चालू, कोई कहे राजा की एक्टिंग करो तुरंत चालू, लेकिन कोई कहे कुछ मत करो तो मुझे बहुत घबराहट हुई। अब मैं क्या हूँ? अभी तो तुमने बता दिया था कि तुम कुली हो तो मैं कुली का रोल अदा कर रहा था, अभी तुमने बता दिया था कि तुम राजा हो, लेकिन अब मुझे कोई नहीं बता रहा, इस बार फिल्म नहीं मिल रही तो मैं क्या हूँ? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि मैं अब अपने को नहीं पहचान पाता कि एक्चुअल में मैं क्या हूँ। मैंने पूरी जिंदगी भर इतनी एक्टिंग करी कि अब मेरे अंदर एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं बचा। अब मैं जब किसी से नमस्कार करता हूँ तो मुझे ये याद नहीं रहता कि मैं फिल्म में कर रहा हूँ कि रियल में कर रहा हूँ। तुम्हें मजाक लगती है क्या? एक बार बताओ, दिन भर में 4-4 शिफ्टें करे फिल्म की, किसी में भिखारी बना, किसी में राजा बना, किसी में लड़का बना, किसी में मजिस्ट्रेट बना, किसी में वकील बना, किसी में डॉक्टर बना, दिन भर सुबह से शाम तक चोला बदल रहा है, और अचानक से सारे चोले उतार लिए तो उसे याद आएगा कि अब मैं क्या हूँ? यही है हमारी जिंदगी। ये तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा, ऐसे ही हमारी जिंदगी है। हम सुबह से शाम तक 365 दिन हर 24 घंटे एक्टिंग करते हैं। पत्नी के सामने अलग, पति के सामने अलग, मोहल्ले वालों के सामने अलग, मेहमानों के सामने अलग, ग्राहकों के सामने अलग, तो एक्टिंग करते करते, और जनवाणी के सामने अलग, गुरुदेव के सामने अलग, तो ऊपर भगवान के सामने अलग, तो वो एक्टिंग करते करते मैं स्वयं कौन हूँ। इसलिए जब तुम्हें हम खाली बैठा देते हैं कि कोई एक्टिंग नहीं करनी, बैठ जाओ, तो तकलीफ होती है। हाँ, तुम्हें एक्टिंग का रोल दिया जाएगा, उपवास करना है, ठीक, कुछ मिल गया, मेरे बल्ले कुछ काम आ गया कि नहीं आ गया। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि शादी विवाह में सबको काम मिला हो, घर में तुम्हें बस ना मिला हो, तो तुम्हें गुस्सा बहुत आएगी। देखा तुमने? कभी नहीं समझ में आ रहा, नहीं पकड़ में आई, क्या कहा मैंने, समझ नहीं आया बहन जी। तुम्हें शादी में सबको काम मिल गया, भाई एक को भाई को ये दे दिया, एक को, तुम्हें कुछ नहीं दिया, और तुम देख रहे सबरे बिजी हो, तुम बैठे हो, तो तुम्हें देखो कितनी तकलीफ होती है। तुम अपने पिताजी के पास जाओगे, या भाई मेरे लिए कुछ काम नहीं है? नहीं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये महिला, अब तो समय बदल गए, दुनिया बदल गई। पहले ऐसा होता था, जैसे महिलाएं होती थी ना, पुरुष भी होते थे, तो जो रिश्तेदारी में शादी होती थी तो 3-3 दिन पहले पहुंच जाते थे, तो वहां पे फिर ये नहीं माना जाता था कि तुम जी जाओ कि फूफा हो, फिर सब बराबर हो जाते थे। फिर जाओ फूफा जी सब्जी ले आओ, तो फूफा जी ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं जा रहा, मैं फूफा हूँ, मैं सब्जी कैसे लेके आऊँ, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब शादी है, मतलब अब सब नौकर है, अब जिसको जो काम बताए तो बताए, जाओ फूफा ये ले आओ, जाओ जीजा जी ये ले आओ, जाओ जिज्जी जल्दी पूड़ी सेक लो, है चलते हैं। तो उसमें तुम्हें कोई काम ना बतावे तो तुम्हें कैसा लगे? तुम्हें इंसल्ट महसूस होने लगे, तुम्हें खाटने के, मैं क्या करूं? क्या तुम मजे करो ना, कि काय के मजे करूं, सब काम में लगे। श्री गुरु कहते हैं इस संसारी जीव को सबको करता हुआ देखता है, सबको भागता हुआ देखता है, तो इसे ऐसा लगता है कि मैं कैसा मूर्ख हूं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, जबकि वास्तव में तेरे पास तेरा ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और तू सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो सकता है अगर समय का सदुपयोग करे और अपने स्वरूप को ध्यावे। तो वो कार्य तो इसको रुचता नहीं, और जो ये संसारी जीव कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते रहते हैं, भागते रहते हैं, लगे रहते हैं, उनके जैसा कार्य करना चाहता है। ये सब मिथ्यात्व की ही, क्या कहना चाहिए, मिथ्यात्व की ही नहीं, ये मिथ्यात्व का ही रंगमंच है, मिथ्यात्व की ही महिमा है। ये सब समझ में आया? ये सब मिथ्यात्व का तांडव है कि आनंद पसंद नहीं आता, आकुलता पसंद आती है, ये मिथ्यात्व का उदय है।
क्या शांति पसंद नहीं आती, अशांति पसंद आती है, ये मिथ्यात्व है। शांति से सहज रहना अच्छा नहीं लगता, बोझा ढोना अच्छा लगता है, ये मिथ्यात्व है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा बोझा ढोते कि नहीं ढोते, और ढोने मजा आता कि नहीं आता? अभी आपको लगता है कि ये बोझा ढोने नहीं मिले, अरे अभी देखो नहीं मिले तो तुम्हारा समय नहीं कटे। ये आपको लगता है काम से छुट्टी मिले, काम से छुट्टी, अरे जिस दिन छुट्टी मिल जाए उस दिन रोटी नहीं पचेगी। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो भैया अज्ञानी जीव व्यवस्थापक बनेगा, संसार चलाएगा, संयोगों में दौड़ेगा। बिल्कुल इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको कि मंदिर कैसे चलेंगे, कुछ नहीं, सब चलेगा, चिंता मत, सब बढ़िया चलेगा। हाँ, तुम अपना सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होगा इसकी चिंता करो, और ये अभिनय करना बंद करो, एक्टिंग करना बंद करो। बिल्कुल दो कौड़ी की है। मैं तो कभी कभी इतना सुनाता हूँ, इतना बताता हूँ, और उसके बाद भी देखता हूँ कि इंच भर भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि देखो कैसी योग्यता, इतना समझने के बाद भी शांत होने का, तत्व विचार करने का, एकांत में तत्व विचार करने का, निर्णय करने का जीवों को विचार नहीं आता। ऐसा वस्तु स्वरूप सुनने के बाद फिर भी वही संसार संसार करना करना। तो अभिनेता की कहानी समझ गए ना? तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जब मुझे कोई एक्टिंग नहीं देता तब मेरे को बेचैनी होती, मुझे ऐसा लगता कि मैं हूँ कौन, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे हम सब भी दिन भर घर गृहस्थी के कार्यों में उलझे रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता कि मैं कुछ हूँ, मेरी सत्ता है, मैं कुछ काम का व्यक्ति हूँ, है ना? क्यों? और अगर हमें कोई काम ना हो, शांति से हम बैठे हों, तो हमें ऐसा लगता हम बेकार हो गए। क्यों? बूढ़े लोग तो बोलते हैं बेकार हो गए जी हम, सुना होगा आप लोगों ने, बूढ़े लोग बोलते हैं हम तो बेकार हो गए जी। बेकार हो गए? क्या बात के बेकार हो गए भाई? कि हमारे ऊपर से गधा मजूरी उतार दी लोगों ने। पहले हम गधा मजूरी करते थे, गधे थे, तो हमें बहुत मजा आता था, और अब हमारे ऊपर से गधा पन उतार दिया और बोले शांति से बैठ जाओ, आत्मा का ध्यान करो, धर्म ध्यान करो। तो क्या कहता है? धर्म ध्यान करने को, स्वाध्याय करने को कहता हम बेकार हो गए। बेकार हो गए कि असली काम करने का मौका मिल गया है, असली काम जो करने योग्य है वो मिल गया है, उस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। हाँ, वो किया नहीं और करोगे नहीं तो क्या होगा? हल में किया तो है ही नहीं, और आगे करने की तुम्हारी स्थिति नहीं, करना नहीं चाहते तो फिर ये बहुत समुद्र जाएगा। देखो अभी निगोद का दुख समझ में नहीं आता, तिरंच गति का दुख समझ में नहीं आता। अभी तो तुम्हें ठंड लग रही है, पहन लिए बढ़िया कपड़े। क्यों? तिरंच गति के जीव को कौन कपड़े पहना है? उन्हें ठंड लगती होगी कि नहीं लगती होगी? उन्हें भूख लगती होगी कि नहीं? प्यास लग, सब लगता है ना उन बेचारों। कौन देख, तड़पते रहते हैं, परेशान हो। तो ये कोई क्या सोच रहे, कोई अलग है? अरे यही जीव है, ये कभी मनुष्य थे, इनको भी मौका मिला था आत्म कल्याण करने का, सब मिला था, लेकिन ये हमारे ही जैसे गफलत में जिए और मर के फिर बेचारे त्रियंच गति में चले गए। अभी उनको देख के हंसी आती ना, हो सकता है वो तुम्हें देख के हंसते हो मन ही मन कि देखो एक जेब पूरा कभी भी लगा हुआ है, हम भी कभी इसी के समान थे, हैं? तोता तोता क्यों रोता, एक भजन बनाए ना, रात्रि भोजन करता था, बिना छना जल पीता, इसलिए बन गया मैं तोता तोता। तो ये तो बहुत बच्चा वाला है। वास्तविकता तो ऐसी है कि नहीं कि मुँह का सेवन करता था, अपने को शरीर मानता था, संयोगों में रमता था, इसलिए बन गया मैं तो तोता। ये है उसका असली। तो ये इस पे ध्यान दो। रात में पानी पीने से कोई तोता नहीं बनता, ये प्रथमा नियोग कि साहब उसमें लिखा है। वो एक पाप को बड़ा करके दिखाना था, वो असली तो जड़ मिथ्यात्व है। सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप क्या है? मिथ्यात्व। भैया रात और दिन ये सोचो कि मुझे शांत सहज रहना है, पानी छोड़ना है, इस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। शांत के सब पानी को छूट जाएगा, और पानी पीना कोई पाप नहीं है। पानी पीना पाप नहीं है, अपने को पानी पीने वाला मानना पाप है।